भैया जोसा काउंसलिंग कैसे करना है कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो व्हाट इज जोसा? तो देखिए, जोसा काउंसलिंग में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीज एंड आईएसटी शिपू, ये भी एनआईटी कैटेगरी में आता है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं जोसा के थ्रू। इसके अलावा भी जेई मेंस रैंक के थ्रू आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी मिल सकता है यूजिंग जेई मेंस रैंक। इसके लिए आपको अलग से जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी जेईई मेंस रैंक के थ्रू लेता है, उसका अलग काउंसलिंग होगा, ट्रिपल आईटी हाईजी यूजीडब्ल्यू काउंसलिंग। बट हाँ, बहुत अच्छा आपको चाहिए 99.8 99.9 ऐसा परसेंटेज आपको चाहिए। एंड जोसा में आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी रैंक यूज होगा, ठीक है। ओनली कैटेगरी रैंक विल बी यूज्ड इन जोसा। बाकी जो जनरल है उनका तो एक ही रैंक है, सीआरएल। एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है वो कैटेगरी रैंक यूज होगा जोसा में। एंड सीसैब में आपको सीआरएल होगा। तो पिछले साल का जब आप कट ऑफ चेक करते हैं ना वेबसाइट में, सीसैब में लोग बोलते हैं भैया मेरा तो 80,000 तक गया था ईडब्ल्यूएस में। तो ये ईडब्ल्यूएस रैंक नहीं है, ये आपका सीआरएल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था 80,000। सो एनआईटी प्लस सिस्टम में बेसिकली एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीज, ये तीन आपका मिल के एनआईटी प्लस सिस्टम हम कहेंगे। आगे आपको बहुत जगह ये टर्म हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं भैया एलिजिबिलिटी क्या है जोसा का। तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा तभी आप जोसा के लिए एलिजिबल है, ये मिथ है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है तो भी आपको जीएफटीज मिल जाएगी जोसा काउंसलिंग के थ्रू। बस आप सुनते जाइए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे आपको करना है। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2025 सारे लोग एलिजिबल है जोसा काउंसलिंग के लिए। एंड जिनका 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है ना, वो लोग भी एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं कि 75% क्राइटेरिया चाहिए जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए। जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए सारे लोग एलिजिबल है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी छोड़ के भी काफी कॉलेजेस मिलता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा 75% नहीं है या कट ऑफ क्लियर नहीं है मेरा जेईई मेंस पे, तो इसका मतलब है मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस एडवांस में जो लोग क्वालिफाइड है आईआईटीज, उनको ही जब आप जोसा चॉइस फिलिंग करेंगे ना, इधर आपको आईआईटीज दिखेगा, बस उनको जो लोग क्वालिफाइड है, बाकी लोग को आईआईटी का ऑप्शन नहीं दिखेगा। बट जो लोग जेईई मेंस पे अपियर किए थे सारे लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। आईआईटीज के लिए आपको 75% चाहिए, नहीं तो आपका टॉप 20 परसेंटेज होना चाहिए। एंड जेईई एडवांस क्वालिफाइड है। एंड सेम आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी के लिए भी आपको 75% चाहिए बोर्ड्स में या फिर टॉप 20 परसेंटेज। तो भैया 75% क्या है, टॉप 20 परसेंटेज क्या है, सब कुछ आगे बताऊंगा। एंड इट डजंट मैटर वेदर यू क्लियर द कट ऑफ इमेज, एवरीवन इज एलिजिबल इवन इफ योर रैंक इज इन लाख्स, इट डजंट मैटर, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। नेक्स्ट बात करते हैं 75% क्राइटेरिया क्या है भैया। तो आपका आइदर 75% चाहिए या फिर टॉप 20 परसेंटेज। तो जो भी स्टेट बोर्ड होगा ना उसमें थोड़ा टफ होता है। स्टेट बोर्ड सीबीएसई, आईएससी के कंपैरिजन में आपका जो स्टेट बोर्ड होता है काफी टफ होता है। आपका अगर मान लीजिए स्टेट बोर्ड में 71-72% भी है, तो हो सकता है टॉप 20 परसेंटेज में आ जाए अपने स्टेट बोर्ड में, तो आप भी एलिजिबल है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आप भी एलिजिबल है। आईआईटी के लिए भी आप एलिजिबल है अगर आप आपके बोर्ड में टॉप 20 परसेंटेज में आते हैं। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम टॉप 20 परसेंटेज में आते हैं कि नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले 75% क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट होता है मैं बता देता हूँ। तो देखिए, आईआईटीज के लिए पीसीएम आपका कंपलसरी है, ठीक है। एंड कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही होना चाहिए। बट हाँ, मोस्टली लोग का इंग्लिश होता है तो इंग्लिश आप मान सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपका जिसमें हाईएस्ट मार्क्स होता है। आपका अगर 6 सब्जेक्ट है क्लास 12 में, तो उसमें से आप टॉप 5 कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें पीसीएम को जरूर लेना पड़ेगा एंड एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। तो सब मिला के आपका 75% बनना चाहिए। सिमिलरली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम आपका फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए, मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है इधर, ठीक है। तो अगर आपका बायोलॉजी है तो भी चलेगा, बट फिजिक्स एंड मैथ्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स आपका होना चाहिए। 75% क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। और कोई भी एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए। एंड आपका एनी सब्जेक्ट अदर देन द बोर्ड। तो बेसिकली पीसीएम आपका आईआईटी के लिए कंपलसरी एंड पीएम फिजिक्स एंड मैथ्स आपका कंपलसरी है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं भैया टॉप 20 परसेंटेज क्या है, ये बहुत लोगों का डाउट था। सो जोसा वेबसाइट पे एक डेटा रिलीज होगा, सारे स्टेट बोर्ड का उधर मेंशन होगा, मैं आगे दिखाऊंगा अभी लास्ट स्टेप पे, इस बार का भी आएगा। तो उस डेटा में लिखा हुआ रहता है कि आउट ऑफ 500 आपको कितना मार्क्स चाहिए। जैसे अगर आपका 300 आउट ऑफ 500 है तो हो सकता है कुछ बोर्ड में आप एलिजिबल हो। तो देखिए, आइदर आपका बोर्ड तो मेंशन कर देगा आपके रिजल्ट में, एक होता है परसेंटेज, ठीक है, और एक होता है परसेंटाइल। तो अगर आपका परसेंटाइल 80 प्लस है, आपका जो भी बोर्ड है, मैं आगे दिखाऊंगा अभी आपको रिजल्ट। तो अगर आपका 80 प्लस परसेंटाइल लिखा है, जैसे 82 परसेंटाइल है, 83 परसेंटाइल है, तो आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली टॉप 20 परसेंटाइल मतलब क्या है, आपका 80 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए आपके बोर्ड में। एंड अगर आपके रिजल्ट में क्लियरली लिखा नहीं है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में सेटिस्फाई करते, तो फिर आपको आपके बोर्ड ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड। आपको मार्क्स पता चल जाएगा जो वेबसाइट से कि कितना मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा टॉप 20 परसेंटाइल के लिए। तो अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको बोर्ड ऑफिस जाके सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसा सर्टिफिकेट होता है मैं आगे दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं जैसे ये
2024 का डेटा है, ठीक है। तो ऐसा इस बार भी रिलीज होगा, इसमें सारे बोर्ड्स का मेंशन है। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड हो गया आपका, फिर आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड, तो ऐसे सारे बोर्ड का आपको मेंशन है। तो आपको 500 में से आप देख सकते हैं, जैसे 348 वेस्ट बंगाल बोर्ड में 348 अगर आपका है आउट ऑफ 500 तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं। तो इससे अगर आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 500 तो आप टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा आपका बोर्ड ऑफिस जाके। तो आपका स्टेट में जो भी बोर्ड ऑफिस है, मेन बोर्ड ऑफिस, वहां जाके ऐसा आपको सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं, हैज बीन प्लेस्ड विद इन द top 20 percentage of the appeared candidate student PWD category से था। तो अंदर disabled category of his percentile is 81.58 and provisional merit rank is 122। तो PWD कैंडिडेट्स में से ये 122 रैंक है एंड इसका परसेंटाइल है 81.58। जैसे मैंने बोला 80 प्लस अगर आपका है, इसका मतलब है आप टॉप 20 परसेंटाइल में लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए, ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको जोसा में जो काउंसलिंग होगा ऑनलाइन आपको PDF बना के सबमिट करना पड़ेगा। कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगेगा आगे भी बताऊंगा, बट हाँ, जो लोग टॉप 20 परसेंटाइल से एलिजिबल हो रहे हैं, अगर आपका 75 नहीं है तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल सर्टिफिकेट अपने बोर्ड ऑफिस में जाके निकालना पड़ेगा। सो भैया जोसा काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जोसा का वेबसाइट में। उसके बाद चॉइस फिलिंग, एंड यही सबसे मेन चीज है। चॉइस फिलिंग पे ही आपका पूरा करियर डिपेंड कर रहा है एक तरीके से। आपका जो कॉलेज हम भर के देंगे, आप काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर आप खुद से बहुत अच्छे से करिए, नहीं तो काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन कर लेना। तो जितना बढ़िया कॉलेज में जाएंगे उतना आपका करियर राइट होने का चांसेस है। उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना होगा, देन सीट अलॉटमेंट एंड देन फ्री स्लॉट साइड, ये सब आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देन स्टेप 6 है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना होगा एंड देन फाइनली आपका कॉलेज रिपोर्टिंग होगा। सो भैया जोसा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो एडवांस रिजल्ट के नेक्स्ट दिन से ही आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है एंड टोटल राउंड 5 होता है, ठीक है। पहले 6 राउंड होता था 2023 तक, बट लास्ट ईयर से आपका 5 राउंड कर दिया गया है। एंड इसके बाद 2 स्पेशल राउंड बाय सीसैप और NIT प्लस सिस्टम। तो बेसिकली IIT के लिए आपका 5 राउंड होता है जोसा में, एंड जो भी NIT प्लस सिस्टम मैंने बोला ना, तो NIT IIIT GFT उसके लिए आपका 7 राउंड होता है, 5 जोसा का एंड उसके बाद 2 सीसैप का। तो 2 सीसैप का ऑप्शनल है, ये आप पार्टिसिपेट कर सकते नहीं भी कर सकते। जिनका अच्छा रैंक है उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बट जिनका थोड़ा 20-25 10 से ज्यादा रैंक है CRL, तो उनको सीसैप में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है भैया। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, josa.nic.in, एंड उधर जाके आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आपका JEE मेंस एप्लीकेशन नंबर एंड JEE मेंस के पासवर्ड, ये 2 चीज जब आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 0 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे लोग को जोसा में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, जिनका ज्यादा रैंक है ना उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये चॉइस फिलिंग है। सीसैप का रजिस्ट्रेशन फीस है अच्छा खासा, बट जोसा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपका पोर्टल दिख रहा होगा, जोसा का पोर्टल मैं पहले ही दिखा दिया आपको। तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बढ़िया से मैं आगे भी समझाता रहूंगा, तो आपको सब कुछ पूरा डिटेल में समझ में आएगा। पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है, इधर जाके आपको बेसिक कुछ चीजें, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करने का मौका दिया जाएगा इधर फिर से, एंड इधर आपका कुछ बेसिक डिटेल्स वो लोग पूछेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप इधर एप्लीकेशन नंबर, एंड फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको इधर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के फिर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉग इन करना, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोसीड्योर कैसे रजिस्ट्रेशन करना। इसके ऊपर भी आगे चैनल पे वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बेसिकली आपका 10 दिन का टाइम मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए, एंड उसके बीच में 2 मॉक राउंड भी होगा। तो मॉक राउंड क्या है भैया, तो मॉक राउंड बेसिकली मॉक टेस्ट की तरह है। जैसे JEE मेंस, JEE एडवांस के पहले आप मॉक टेस्ट दिए थे ना, क्यों दिए थे, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल एग्जाम में मेरा कैसा स्कोर आ सकता है। तो मॉक राउंड आपको एक आइडिया दे देगा कि कैसा आपका कॉलेज मिल सकता है, क्या आपको NIT मिल सकता है, क्या आपको IIIT मिल सकता है। मॉक राउंड में अगर आपको मिल रहा है तो इधर भी आपको मिलेगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा आपने चॉइस फिलिंग करा है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना, एंड मॉक राउंड में आना चाहिए, NIT वगैरह अलॉट होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल जोसा राउंड में मिलेगा। अगर मॉक राउंड में अलॉट नहीं हो रहा है आपका NIT IIIT, तो जोसा में तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। एंड सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट वेयर यू विश टू अप्लाई, एंड यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो जैसा आप लोग जानते हो मैं NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो मान लीजिए मुझे NIT दुर्गापुर CSE चाहिए, तो NIT DGP CSE में सबसे ऊपर भरूंगा, उसके बाद मैं इसी भरूंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल भरूंगा। तो जब आपका चॉइस फिलिंग चेक होगा ना, ऐसे ऑर्डर में आएगा। फर्स्ट अगर आपको मिल रहा है तो फर्स्ट वाला अलॉट हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाला चेक होगा। ये अगर आपके रैंक के मैच कर रहा है, कट ऑफ के अंदर आ रहा है, तो ये वाला अलॉट हो जाएगा, ऐसे चेक होता है। तो सबसे आपको जो पसंद वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 1 नंबर पे होना चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है। तो देखिए इधर आपका कॉलेज टाइप सिलेक्ट करना होगा, इधर आप चेंज कर सकते हैं NIT IIT GFT चेंज कर सकते हैं। तो जब आप चेंज करेंगे इधर, जैसे मैंने इधर NIT सिलेक्ट कर रखा हो, तो सारे NITs के नेम इधर मुझे दिख रहा है, जैसे NIT भोपाल,
NIT इलाहाबाद, NIT अगरतला, NIT कलिकट, NIT दिल्ली। सो सपोज आप MNIT जयपुर सिलेक्ट करते हैं तो MNIT जयपुर में क्या क्या ब्रांचेस है आपको इधर दिख जाएगा, एंड उसके बाद आपको इधर ऐड करेंगे जब तो ये चीज आपको इधर दिख जाएगा। तो जैसे मैंने NIT दुर्गापुर का सारा ब्रांच ऐड कर रखा हो, आप देख सकते हो बायोटेक, मेटलर्जी, सिविल, IST शिवपुर। तो जैसे ही आप इधर ऐड करेंगे इधर आ जाएगा, एंड फिर इधर अगर आ गया तो जो आपको ज्यादा चाहिए वो आपको क्लिक कर आप कर करके उसको ऊपर ले जाना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं दुर्गापुर CSE लास्ट में भरा था तो इसको मैं आप क्लिक कर करके ऊपर लेके जाऊंगा। तो बेसिक प्रोसीजर है इतना, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना कोई भी क्वेरीज के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए जैसे मैंने बोला काउंसलिंग जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग इसको सही से नहीं करते, मेरे कितने बैचमेट्स हैं उनको बेटर ड्रेस मिल सकता था अपने टाइम पे, बट उन्होंने काउंसलिंग ढंग से नहीं किया। सो ये QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, 1-to-1 अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा कॉलेज रिपोर्टिंग तक। इतना कॉल सपोर्ट आपको कोई नहीं देगा, एंड आपको एक पर्सनलाइज्ड IITian या NITian मेंटर मिलेगा, और आपका प्राइस है सिर्फ 499। IITian एंड NITian मेंटर्स को हायर करने में कितना खर्चा आप लोग को नहीं पता, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा बहुत ही कम प्रॉफिट होता है इस चीज में। आपका जितना भी आप लोग देते हो IITian या NITian मेंटर जो भी आपका केयर करेंगे, पूरा काउंसलिंग 1 से 1.5 महीना 2 महीना आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, एंड अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिलेगा। IITian या NITian मेंटर का आपको नंबर मिलेगा, एंड इसके साथ मेरा नंबर भी रहेगा आपके पास। तो 2 नंबर, आपका कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप मेंटर को कर सकते हैं पहले, एंड अगर मेंटर से बाई चांस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर मुझे पूछ सकते हैं। तो आपके पास 2-2 नंबर ले रहा है, एंड बेस पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको मिलेगा। ये पर्सनलाइज्ड होगा, आपसे पहले कॉल करके हम जानेंगे कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, आपको CSE चाहिए या फिर आपको लोअर ब्रांच चाहिए, आपको बेटर कॉलेज चाहिए या बेटर ब्रांच चाहिए। तो उस हिसाब से आपका मेंटर आपके लिए बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग बना के देगा, एंड इसके साथ आपको अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगा व्हाट्सएप पे, एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है स्टूडेंट्स, स्पेशली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आता है डॉक्यूमेंट की वजह से। बहुत बार सीट कैंसिल हो जाता है, बहुत लोगों का मैं देखा हुआ IIT मिल जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हुआ IIT का सीट चला गया। एंड इसके अलावा जिनका रैंक ज्यादा है, देखिए अगर बहुत ज्यादा आपका रैंक है तब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 4-5 लाख रैंक है तो आपको क्या ही मिलेगा जनरल में, तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं, अपने से रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो कॉल कर सकते हैं। हम गाइड कर देंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज CSE आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते। मैं पूरा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि पूरा अच्छे से कर दूंगा। ये डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस में भी बहुत लोग स्कैम करते हैं, तो इसलिए मैं खुद ये चीज देखता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट, इसमें से आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनके लिए मेरा कोलकाता में ऑफिस भी है, मैं भी रहता हूँ, तो डायरेक्टली आप ऑफिस आके बात कर सकते हैं। एंड वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेज में तो मैं कराता ही हूँ, क्योंकि मैं खुद वेस्ट बंगाल में हूँ, तो सारे कॉलेज में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सब कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा। एंड लास्ट ईयर का हेल्प डेस्क रिव्यू देख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, आपको इतना रिव्यू आगे दिखाऊंगा ना मैं, आप खुद पॉज करके देख सकते हैं। ये स्टूडेंट NIT अगरतला में जा रहा था, तो इसको चाहिए कि NIT अगरतला का सीनियर से इसको कांटेक्ट कराना था। इतना पर्सनलाइज्ड सपोर्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एंड और भी आप देख सकते हैं कमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं, आगे मैं दिखाता रहूंगा। एंड ये भी पॉज करके देख सकते हैं सब कुछ, मैं फालतू पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड हाँ, ये काउंसलिंग हेल्प डेस्क के स्कैम कैसा चलता है आप देखिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ 499 जोसा है एंड 799 आपका जोसा प्लस सीसम, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे, उनका तो एक तो प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, 1 से 1,500 2,000 ऐसा प्राइस रहता है। फिर आपको वो लोग बोलेंगे कि जोसा में ज्वाइन कर लो, सीसैप में सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही जोसा खत्म होता है फिर वो लोग बोलते हैं ओ सीसैप का अलग चार्जेस होगा, उसके लिए मजबूरी में देना पड़ता है, तो और पैसा फिर वो लोग चार्ज करते हैं। एंड मैं देखिए 799 में जोसा प्लस सीसैप IITian NITian मेंटर के साथ लास्ट ईयर का मैं रिव्यू दिखा देता हूँ, कितना सारा रिव्यू पड़ा हुआ है मेरे पास, देख सकता पॉज करके आप देख सकते हो। और एक कोई 2027 के लिए भी रिकमेंड कर रहा है अपने सिस्टर के लिए। अब बात करते हैं भैया मॉक राउंड क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला आपको एक आइडिया दे देगा कि कैसा आपको मिल सकता है कॉलेज, एक्चुअल दूसरा राउंड में कैसा आपको कॉलेज मिलेगा वो आपको मॉक राउंड आइडिया दे देगा। एंड मॉक राउंड का जो सेकंड राउंड का रिजल्ट होगा वो अप्रॉक्स आपका दूसरा राउंड 5 रिजल्ट के आसपास होता है। तो ये क्यों होता है, डिफरेंस क्यों आता है इतना। मॉक राउंड रिजल्ट 2 के बाद आपका 2 दिन के आसपास फिर भी टाइम रहता है, तो इस 2 दिन में और एक्स्ट्रा बच्चे आ जाते हैं लास्ट में, जो ड्रॉप आउट होते हैं लास्ट में करते हैं एकदम चॉइसफुली। तो इसलिए आपको मॉक राउंड 2 में जो रिजल्ट दिखाता है जनरली जोसा राउंड 3, 4 लाइक 3, 4, 5 इतने राउंड तक आपको लग जाते हैं ये रिजल्ट आने में। तो मॉक राउंड में बेसिकली आपको बेटर रिजल्ट आएगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल जोसा राउंड। तो यू विल मोस्ट प्रोबब्ली गेट लोअर कॉलेज इन ब्रांच इन जोसा एज कम्पेयर टू मॉक राउंड 2। मोस्टली ड्रॉपर्स fill their choices on the last 2 days and many modify their choices on the last few days which create a significant change। तो मॉक राउंड का कैसा रिजल्ट दिखता है आप देख सकते हैं। इधर आपका कैंडिडेट प्रोफाइल होगा, चॉइसेस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग
एंड चॉइस लॉकिंग व्यू मॉक सीट एलोकेशन राउंड। तो इस पर आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं जैसे स्टूडेंट को आईआईटी मिला हुआ है सीएससी 1,62,000, ये इतना लोग चॉइस फिलिंग किया था आफ्टर फर्स्ट मॉक राउंड। बट एक्चुअल में जो नंबर होता है 2 लाख के आसपास लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बाद भी मॉक राउंड 2 में 1,80,000 के आसपास नंबर जाता है। तो लास्ट के 2 दिन में 20,000 लोग और ऐड हो जाते हैं। तो जिसके लिए आपका जो मॉक राउंड 2 में रिजल्ट आता है राउंड 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नहीं आता है, कैटेगरी स्टूडेंट्स को आ जाता है। बट बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा खराब कॉलेज मिलता है एज कम्पेयर टू मॉक राउंड 2 जोसा राउंड 1 में। जोसा राउंड 3, 4, 5 तक आपका राउंड 5 तक आपको जो मॉक राउंड 2 में मिलेगा वो आपको राउंड 5 तक मिल जाएगा, ये गारंटीड है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन द कॉलेजेस यू माइट गेट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। यू कैन यूज द फर्स्ट ईयर्स कट ऑफ रैंक्स 23-24 टू चॉक आउट योर प्रेफरेंस। तो बेसिकली लास्ट 2 साल का आपका जोसा एनसी से आपका कट ऑफ देखना है, उसके बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस कॉलेज में से आपको एक फेयर लिस्ट प्रिपेयर करना ऑफ द कॉलेजेस यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यही मेन है, इससे ये फेयर लिस्ट बनाना थोड़ा टफ काम है स्टूडेंट्स के लिए। बट हाँ, मैं भी अपने टाइम पे खुद से ही किया, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट आपको काफी मेहनत लगेगा इस चीज में। बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द 4 ईयर और 5 ईयर कोर्स। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रेफर 4 ईयर कोर्स ओवर 5 ईयर्स, क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है ना तो आईआईटी से ही कर सकते हैं। किसी को अगर डुअल डिग्री मिल रहा है आईआईटी से तो अलग बात है, बट एनआईटी से या ट्रिपल आईटी से डुअल डिग्री करने का उतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बीटेक के बाद आप गेट देके आईआईटी से या फॉरेन से एमटेक कर सकते हैं, तो उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। डोंट टेक इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच इन टॉप एनआईटीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज। सो ऐसा आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल दिखता है, इधर आपको क्लिक करके चॉइस फिलिंग टोटल अवेलेबल चॉइस आपको दिखा देगा 565। एंड अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो और ज्यादा आपको दिखाएगा ये, ठीक है। एंड इसमें से कितना फिल करते फिल चॉइस में दिखा देगा। जब आप लॉक करेंगे तो ये अनलॉक की जगह लॉक दिखाएगा। देखिए पहली चीज जो मैं खुद भी किया था कि मैं आंध्र प्रदेश सीएससी में चला गया था। जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश सीएससी में पता था पहले, बट मुझे सीएससी में इंटरेस्ट नहीं था। बस लोग बोल रहे थे सीएससी में जाओ सीएससी में जाओ, इसलिए चला गया। फिर मैं ड्रॉप करके एनआईटी दुर्गापुर में आ गया सिविल में, क्योंकि मुझे कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट है। जैसे कोर में मेरा सीजी अभी 8 सीजी के आसपास है कॉलेज में, और मुझे बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ये रियलिटी है। मैं 1-2 दिन पढ़ता हूँ एग्जाम पे पहले। फिर में 8 सीजी काफी अच्छा माना जाता है आईआईटी या एनआईटी में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैकेनिक्स वगैरह पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं सीएससी में कंटिन्यू करता ना मेरा हालत खराब हो जाता। मैं पढ़ के पूरा सेमेस्टर पढ़ के भी शायद 8 सीजी नहीं ला पाता, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट किसमें ये देखना है आपको पहले। ऐसा पैकेज के लिए बस सीएससी इसी के लिए मत भागना। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि सीएससी के पीछे भाग जाते हैं, बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि मुझे सीएससी तो करना ही नहीं था। तो ये चीज आपको पहले ही देख लेना पड़ेगा, सिलेबस देख के। सीएससी का ब्रांच का कोई भी कॉलेज का उठा सकते हैं, सब कॉलेज में सिमिलर ही होता है। सीएससी इसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी आप ब्रांच ले रहे हो उस ब्रांच का सिलेबस देख के देखिए कि आपको क्या सच में इंटरेस्ट है, तभी ये चूज करें। नहीं तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको बहुत मुश्किल होगा, डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल आपको पढ़ना है। 8 सेमेस्टर में कम से कम आपको 40 सब्जेक्ट के आसपास पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग में। अगर आपको पता नहीं है देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, तो हमेशा बेटर कॉलेज के साथ जाना चाहिए, बेटर ब्रांच के पीछे मत भागिए। कॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन ब्रांच, इट्स पर्सनल ओपिनियन। एंड एनआईटी या आईआईटी से अगर आप कर रहे हैं ना, मतलब बेटर कॉलेज अगर आप चूज करते तो आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मैं देखता हूँ पूरा क्रेज हो रखा है, जो भी स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं भैया सीएससी चाहिए, 2 लाख 3 लाख रहेंगे भैया मुझे सीएससी चाहिए। तो अगर आपको सीएससी चाहिए दिला तो दूंगा मैं, बट कॉलेज इतना खराब होगा कि कंपनीज ही नहीं आएगा उस कॉलेज में, तो फिर क्या फायदा सीएससी पढ़ के। पूरा बूम कर रहे हैं सीएससी एआई, अब देख सकते हैं एआईएमएल का सबसे ज्यादा क्रेज है अभी एंड सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट पे। तो एआईएमएल वगैरह सीएससी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए। चेक कर लीजिए कि परमानेंट कैंपस है या नहीं कॉलेज का, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। इवन एनआईटीज भी कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है उधर आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी क्या मिल रहा है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉलेज लाइफ, उसमें ही आप सबसे ज्यादा सीखते हैं कि कैसे खुद से रहना है, खुद को कैसे मैनेज करना है। एंड चेक कर लीजिए फूड वेदर आपका सूट करता है कि नहीं, बिकॉज आपको 4 साल उधर रहना भी है। एंड कल्चर, कैंपस लाइफ, लोकेशन कैसा है कॉलेज का, एंड लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स। इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच और एनी कॉलेज, चेक वेदर ब्रांचेस फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो जैसे एनआईटी अगरतला में स्टूडेंट्स को काफी रिकमेंड करते हैं, इसमें ब्रांचेस बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट जब गया था उसका काफी ज्यादा रंग था, प्रोडक्शन में गया था, एंड अभी उसका सीजी बहुत अच्छे हो, अभी उधर इसी में है। जो अदर स्टेट स्टूडेंट जाते हैं ना उनके लिए अगरतला में ब्रांच चेंज करना बहुत ईजी है। तो आप बात करते हैं भैया होम स्टेट कोटा क्या है, तो होम स्टेट कोटा बेसिकली आपका एनआईटीज के लिए होता है, ठीक है। तो एनआईटीज के लिए क्या होता है, 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल स्टेट और वेयर यू आर बोर्न। योर होम स्टेट इज इक्वल टू स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। तो जो भी स्टेट से अपना क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो भी स्टेट में वो स्कूल था आपका, वो स्टेट हो गया आपका होम स्टेट कोटा उसी स्टेट के एनआईटी में। जैसे मान लीजिए कोई आपका दिल्ली का स्टूडेंट था बट उसने बोर्ड्स दिया राजस्थान में, कोटा में पढ़ने चला गया, तो उसके लिए होम स्टेट कोटा एमएनआईटी जयपुर में होगा, तब एनआईटी दिल्ली में नहीं होगा। तो जो भी स्टेट से अपना 12th दिया है उस स्टेट का जो भी एनआईटी है उसमें 50% स्टूडेंट्स
राजस्थान का जैसे 50% स्टूडेंट्स राजस्थान का रहेंगे एंड 50% बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का उस एनआईटी में। तो ये सारे एनआईटीज का रूल है। आईआईटीज में ऐसा नहीं है, आईआईटीज में कोई भी आईआईटी में आपको सारे स्टेट का बच्चे इक्वली मिलेंगे। ध्यान रखना है कि चॉइस स्क्रीनिंग के टाइम जो भी आपको होम स्टेट एनआईटी है ना उसको सबसे ऊपर भरिए, उसमें आपको बेटर बेंच मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस है। कुछ स्टेट छोड़ के जैसे यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स है, फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, तो वो स्टेट छोड़ के आपको बाकी सारे स्टेट में होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा। 4 से 5 स्टेट बस ऐसा है जिसमें आपको नहीं मिलता एडवांटेज, बाकी सब में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आपको होम स्टेट एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग और बहुत सारा डाउट्स होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो मोस्ट कॉमन क्या क्या डाउट्स होता है, भैया कितना चॉइस हम फिल कर सकते, तो आपको जितना मन हो उतना फिल कर सकते हो, बट फिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। जस्ट टेक केयर दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर टू लीस्ट प्रेफर। सो मान लीजिए आपने ऐसा एक चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, तो इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ पहले कैसा सिस्टम काम करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस, फॉर एग्जांपल इससे अब ज्यादा ही बनना, बट मान लीजिए 5 चॉइसेस आपने भरे थे। क्या फर्स्ट वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाले पे जाएगा। क्या सेकंड वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो थर्ड में जाएगा। अगर थर्ड वाला मिल रहा होगा तो थर्ड में रुक जाएगा, नहीं तो फोर्थ में जाएगा। तो मान लीजिए आपको फोर्थ वाला अलॉट हो गया, तो कैसे आपका सिस्टम, सीट एवोल्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका फोर्थ में अलॉट हो गया, राउंड 1 में आपको ये कॉलेज मिल गया। उसके बाद आपको फ्लोट चूज करना है। हमेशा ध्यान रखिए फ्लोट आपको चूज करना पड़ेगा। प्लीज फ्लोट स्लाइड क्या आगे मैं बताऊंगा, बट फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। जब आप फ्लोट चूज करेंगे राउंड 2 से आपका ये नीचे जितना चॉइसेस है ना सब आपको इनवैलिड हो गया, बस ऊपर के 4 चॉइसेस चेक होगा। अगर थर्ड राउंड में मान लीजिए राउंड के लिए इसी आपको मिल रहा है तो फिर सेकंड पे रुक जाएगा, बट आपका फिर नीचे जो भी चॉइस में एक बार रुकेगा ना उसके नीचे जितना भी होगा इनवैलिड होगा। इसलिए जो भी आप पसंद है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको वो चीज मिलेगा। सपोज यू गेट चॉइस नंबर 13 जो राउंड 1 and you have filled in total 90 choices, then from second round only the 29 choices above your allotted college, मतलब 30 वाला को मिल गया तो उसके ऊपर जितना 29 है नेक्स्ट राउंड से उससे ही आपको चेक होगा, उसमें से अगर कुछ मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, देन योर सीट विल बी अपग्रेडेड, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। नहीं तो फिर आपका जो मिला हुआ है 30 नंबर चॉइस उससे ही आप कंटिन्यू करेंगे लास्ट राउंड तक। नेक्स्ट ये वाला भी डाउट आता है कुछ स्टूडेंट्स का कि भैया मेरा मान लीजिए सीरियल नंबर पे 10th पे मैंने कुछ चॉइस भरा है, 21 पे किसी ने सेमी चॉइस भरा, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसका बेटर रैंक होगा, क्योंकि सेम रैंक तो हो नहीं सकता एक स्टूडेंट का अनलेस कोई AIR 1 हो, उसके अलावा किसी को भी सेम रैंक तो मिला नहीं है। तो जिसका भी बेटर CRL बेटर कैटेगरी रैंक होगा उसको मिल जाएगा, as will be allotted on the basis of seat। तो कितने नंबर पे भरे, मैंने मान लीजिए NIT दुर्गापुर से 5th में भरा है, किसी ने वो 50 पे भर रखा है, तो हो सकता है इसका बेटर रैंक हो तो इसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा वो चीज। जिसका बेटर रैंक होगा उसको मिलेगा, सिंपल बात है। चॉइस फिलिंग के बाद स्टेप 3 क्या था, स्टेप आपको याद रखना है। फर्स्ट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड हो गया आपका चॉइस फिलिंग, थर्ड है चॉइस लॉकिंग। बेसिकली सिंपल प्रोसीजर है, आपको चॉइस लॉक कर देना, अगर आप नहीं भी करते हैं तो ऑटो लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटर है कि आप खुद से ही लॉक कर दे। तो कैसे आपको चॉइस लॉक करना है, सिंपल प्रोसेस है। पहले आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, जैसे स्टूडेंट ने किया, आप देख सकते दुर्गापुर में, ये अभी जूनियर है मेरा, तो मैंने ही कर दिया था इसका लास्ट ईयर का। चॉइस लॉकिंग में जाना है एंड इधर आपको सिलेक्ट करना है येस, इस पे आपको टिक करना है येस आई वांट टू, इसको आपको इधर मार्क कर देना है। इसके बाद आपसे OTP लेगा एंड फिर आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड एंड OTP एंटर करने के बाद आपको आ जाएगा कि चॉइस लॉक हो गया है। एक बात ध्यान रखिए कि चॉइस लॉक हो जाने के बाद आप फिर से अनलॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं चॉइस लॉकिंग टिप्स में भी लिखा हो कि लॉक योर चॉइसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग सो दैट यू कैन एडिट योर चॉइसेस इफ यू विश। तो अगर आप पहले ही लॉक कर देंगे ना तो चॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आप राउंड 1 से पहले करेंगे वही फाइनल चॉइस फिलिंग है, उसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छे से अगर खुद से कर रहे तो करिए, नहीं तो काउंसलिंग हेल्पडेस्क ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, यू कांट ज्वाइन दूसरा काउंसलिंग बिटवीन राउंड। तो ऐसा भी बहुत लोग को लगता है कि हाँ मैं तो सीधा राउंड 3 से पार्टिसिपेट करूंगा, ये सब नहीं होता है। आइदर आप पार्टिसिपेट करना है तो करिए राउंड 1 से पहले, बीच में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। राउंड 1 से राउंड 5 तक बीच में कभी चॉइस फिलिंग का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते तो आप CSAT में डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा रैंक है। सो चॉइस लॉक हो जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आपका सीट आएगा, सीट अलॉटमेंट, आपका रिजल्ट आएगा कि राउंड 1 में भैया मुझे क्या मिला है। तो जैसे आप सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 में इसको चॉइस नंबर 4 मिला था, IIT बॉम्बे सिविल। इसका भी मैं काउंसलिंग किया था लास्ट ईयर, अच्छा रैंक था स्टूडेंट का 1845 एंड अभी IIT बॉम्बे सिविल में ही पढ़ रहा है ये। दूसरा काउंसलिंग विल कंडक्टेड इन 5 राउंड्स। तो राउंड 1 के बाद आपको रिजल्ट आएगा एट वंस यू गेट अ सीट यू विल हैव 3 ऑप्शन। तो जैसे मैं बोल रहा था प्लीज फ्लोट स्लाइड, तो सबसे बेस्ट रहता है फ्लोट, ये सबको सिलेक्ट करना है। प्लीज फ्लोट स्लाइड का मतलब क्या मैं समझा देता हूँ। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच, तो किसी को अगर IIT बॉम्बे से IIT दिल्ली से मिल गया तो अलग बात है, फिर आप फेस कर सकते हैं आपको क्या इससे बेटर मिलेगा, ऑलरेडी बेस्ट पे है। बट जो लोग को बेस्ट ब्रांच नहीं मिला वो लोग वेट करिए, आपको सीट अपग्रेड होगा धीरे धीरे। एंड फ्लोट मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू आल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, मान लीजिए आपको 4th सीट अलॉट हुआ था एंड आप फ्लोट करते हैं तो ये वाला सीट आपका कन्फर्म हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अगर आप फी पेमेंट कर देते तो ये वाला सीट सिक्योर हो गया आपका। इसके बाद अगर ऊपर में से कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 4th वाला सीट आपके पास आई
बट अगर आप फ्रीज कर देते हैं ना तो फोर्थ वाला आपको लॉक हो गया, फिर आपको अगर बेटर इसमें से कुछ मिल रहा होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा तब। इफ यू डोंट गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट, यू विल हैव टू कंटिन्यू विद द करेंटली एक्सेप्टेड सीट। इफ यू गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट, यू कांट क्लेम द प्रेजेंट सीट बैक। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको फोर्थ वाला चॉइस मिल गया था एंड उसके बाद आपको सेकंड वाला चॉइस मिला, अलॉट हो गया सेकंड वाला चॉइस, फिर आप फोर्थ में वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रिफर्ड ऑर्डर में अगर रहेगा ना ये, तो ऑटोमेटिक बेस्ड आपको ऊपर रहेगा। एंड स्लाइड मतलब क्या, यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच एट द सेम इंस्टीट्यूट। तो मान लीजिए ऐसा कुछ आपका चॉइस फिलिंग है, ठीक है, आपको फोर्थ वाला अलॉट हो जाता है, तो आपको अगर है कि मुझे एनआईटी इलाहाबाद ही चाहिए, तो फिर आप स्लाइड कर सकते हैं। तो फिर आपको सिर्फ सेकंड वाला, फिर आपको एनआईटी इलाहाबाद में ही अगर ब्रांच मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो फोर्थ वाला आपके पास रहेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए एंड इसमें मुझे बेटर ब्रांच चाहिए, तो फिर आपको स्लाइड चूज करना है। बट बाकी लोग को जिनको बेटर कॉलेज बेटर ब्रांच चाहिए, वो लोग सारे लोग फ्लोट चूज करें। उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट करना है। तो पहले सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपको चूज करना है फ्रीज फ्लोट स्लाइड। तो फर्स्ट स्टेप है आपका एक्सेप्ट द सीट, आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड में से कोई चूज करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जरूर डाउनलोड करनी है। आपको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें ना, कॉलेज रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये लेटर दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल मिला था। जैसे स्टूडेंट को, लास्ट ईयर का ही स्टूडेंट है मेरा, तो इसको एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल मिला था। तो जिस भी राउंड में आपका फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, उस राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस कॉलेज का। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। एंड इसके बाद स्टेप 2 है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करना। तो भैया कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम करें? डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड ऑन जोसा वेबसाइट। फर्स्ट है आपका क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, आधार कार्ड, जेईई मेंस एडमिट कार्ड, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आगे। एंड फॉर्मेट आपका एनेक्स 7 में दिया हुआ है फॉर्मेट, ठीक है। कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है? क्लास 10 सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्लास 10 का रिजल्ट अपलोड करना है। रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। अगर 10th रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन है, देन फिर आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ट्राई करिए बर्थ सर्टिफिकेट अवॉइड करने का, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में हो सकते है दिक्कत हो कोई, तो बर्थ सर्टिफिकेट बेटर हो आप ना अपलोड करें। क्लास 10 का कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, ऐसा आपको अपलोड करना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्लास 10 रिजल्ट में ही डेट ऑफ बर्थ होगा। सेकंड है क्लास 12 का रिजल्ट, इधर आपको अपलोड करना है। पीडीएफ का साइज भी आप देख सकते हैं 500 KB के आसपास आपका मैक्सिमम साइज है, तो उससे कम आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट का ओबीसी एनसीएल कैटेगरी था, तो स्टूडेंट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेनरल वालों को ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है भैया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ क्या है। इसमें क्या हमें डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा भैया। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट है कि भैया मुझे स्टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्या मुझे बनाना पड़ेगा, कैसे बना? होम स्टेट मतलब आपका स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास्ड क्लास 12, तो इसलिए आपका उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, बट मैंने अपना क्लास 12 दिल्ली से पास किया, तो मेरा होम स्टेट दिल्ली होगा ना कि वेस्ट बंगाल। तो जो भी स्टेट से आपने अपना क्लास 12 पास किया वो आपका होम स्टेट हुआ। एंड इधर भी आपको क्लास 12 का रिजल्ट ही अपलोड करना है। एंड उसके बाद आपको 5th डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो ये वाला फॉर्मेट आपको जोसा के वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी आप सर्च करिए, टेलीग्राम पे गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको सर्च करिए। आपको ये फॉर्मेट मैं उधर डाल दूंगा, तो उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के फिल करना। ये कोई जनरल फिजिशियन से घर के आसपास बैठते होंगे, आपका ज्यादा नहीं लेते वो लोग, आपका 150-200 लेते हैं। आपका बॉडी चेकअप भी हो जाएगा एंड आपका ये भी बन जाएगा। चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉक्टर का नेम होना चाहिए विद स्टैम्प एंड उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर ही नहीं है, खोल दिया अपना क्लिनिक उसमें चला रहा है, तो ऐसे डॉक्टर से नहीं होगा। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे इस डॉक्टर का आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड उनका साइन होना चाहिए, उनका स्टैम्प भी होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 क्या भैया? तो स्टेप 3 है पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पेमेंट करना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी है 35,000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस है 15,000। एंड इफ यू डोंट पे एसएफ योर सीट विल बी कैंसिल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते, इसका मतलब जोसा वाले समझते हैं कि आप सीट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका सीट पूरा सीधा सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। बट अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करेंगे वो लोग। तो जोसा वालों का सिस्टम है पहले पेमेंट उसके बाद चेक। तो सब लोग वैसे ही काम करते हैं, पेमेंट मिलेगा फिर काम होगा, आपका जो फीस होगा ना कॉलेज फर्स्ट सेम फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं भैया क्या सीट एक्सेप्टेंस फी एडजस्ट होगा, गूगल वालों से पूछ सकते हैं। तो गूगल वाले बोल रहे हैं जेमिनी जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर कॉलेज फीस। पेमेंट ऑफ एसएफ ये वाला आपको देखने को मिलेगा जोसा वेबसाइट पे लिखा हुआ, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, ये वाला क्या है भैया? पहले हम पेमेंट करते, तो अभी जोसा वालों ने ऐसा ऑप्शन दिया है
कि अगर आपको सीट ना भी मिले तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को होता है ना कि आपका जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आता है उसके 3-4 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होता है, तो 3-4 दिन में ऑनलाइन में पेमेंट करना आपको बहुत लोग को दिक्कत होता है। तो पहले से कोई अगर पेमेंट करके रखना चाहे तो करके रख सकते। जब आपका चॉइस फिलिंग चलेगा उसके पैरेलली आपका सीट एक्सेप्टेंस फी देने का ये विंडो खुल जाएगा। तो अगर आप श्योर है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप पहले से ही, जैसे जो लोग आईआईटी में जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग पहले से ही पेमेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 दिन में ना वेबसाइट क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग एक साथ पेमेंट करते हैं। तो जो भी लोग को बहुत अच्छा रैंक है वो लोग पहले से पेमेंट करके रखिए, क्योंकि बाद में आपको देना ही है 35,000। कुछ दिन पहले दे या कुछ दिन बाद दे, पेमेंट तो आपका जाएगा ही, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो इसलिए प्री पेमेंट ऑफ एचसीएफ जिनका बढ़िया रैंक है वो लोग कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि 35,000 पेमेंट करेंगे तभी हमारा चॉइस फिलिंग कंसीडर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो भी आपका चॉइस फिलिंग कंसीडर किया जाएगा। बस जब आपको सीट मिल जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करना है, नहीं तो फिर आपको वो सीट कैंसिल कर देंगे वो लोग। जब तक सीट नहीं मिल रहा कोई भी पेमेंट अगर ना करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टेप 4 है रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद जो सवाल एक्टिव हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाएंगे कि हाँ इसने पेमेंट कर दिया, इसका डॉक्यूमेंट चेक करो, देखते कि सही है कि नहीं। तो डॉक्यूमेंट जब आप चेक करेंगे ना, तो स्पेशली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होता है उनका सर्टिफिकेट में कभी कभी दिक्कत आता है, तो क्वेरी रेज करेंगे वो लोग कि आपका डॉक्यूमेंट चेक करके उनको लगा कि हाँ कुछ चीज सही नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इधर आप देख सकते हो क्वेरी रेज्ड, जैसे क्लास 12 का सर्टिफिकेट इसने अपलोड कर दिया था डिजी लॉकर वाला। तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट डाउनलोड करके डाल देंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैक्सिमम लोग को स्कूल से रिजल्ट मिल गया तो वो वाला रिजल्ट आपको अपलोड करना है, नहीं तो अगर डिजी लॉकर वाला अपलोड कर रहे हैं तो उसमें स्कूल का प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, तब जाकर वेरीफाई होगा। तो ऐसे क्वेरी रेज करते हैं जो सवाल है, तो इसका ओपन करके आपको फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फिर से वो लोग वेरीफाई करेंगे एंड अगर सही हुआ देन फिर आपका वैलिड ये वाला साइन इधर भी आ जाएगा, ये भी वैलिड हो जाएगा। तो भैया हम कैसे समझेंगे हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं? तो देखिए जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, आपका ये लिखा दिखाएगा इधर इंस्ट्रक्शंस फॉर सीट एलोकेशन में, आपको ये दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे एंड जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको इधर से इसका इंस्ट्रक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म, काइंडली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस डेटा। तो ये इंस्ट्रक्शन जब आपका आएगा इसका मतलब आपका सीट कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईआईटीएन एनआईटीएन बन चुके हैं। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन में नहीं दिखाता कि वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म, तब तक आपका सीट नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वाला चेक करते रहिए, हो सकता है क्वेरी रेज हो। तो और एक कॉमन डाउट है भैया, व्हाट इफ आई कांट प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो मैं अगर सर्टिफिकेट नहीं बना है, मैं पहले भर ही दिया था भैया कि ईडब्ल्यूएस बन जाएगा इसलिए मैं भर दिया, बट अभी नहीं बन रहा है तो क्या करे, मेरा क्या सीट नहीं मिलेगा, मुझे क्या होगा, कैसा क्या करे? डोंट वरी, योर कैंडिडेट विल नॉट बी कैंसिल्ड, यू विल बी कंसीडर्ड अ जनरल कैंडिडेट फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी से हो, बट अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप जनरल में बिल्कुल आ सकते हैं। बट ऐसा मत सोचना कि हाँ मुझे पहले लगा था ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा बट मैं ईडब्ल्यूएस में जाना चाहता हूँ, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ईडब्ल्यूएस रैंक ही नहीं है। ये लोग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इनको ईडब्ल्यूएस रैंक भी है, जनरल रैंक भी है। तो अगर इनको ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो फिर जनरल रैंक से इनको सीट मिलेगा ना। कैसे आपको ये करना है, कैसे अपना कैटेगरी चेंज करना है? तो कैटेगरी चेंज करने के लिए आपको जोसा में, ये जोसा के वेबसाइट में आपको मिलेगा ये डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस टू जनरल कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ये वाला डिक्लेरेशन है एंड एससी एसटी के लिए आपका ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा वेबसाइट में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो गौरव रॉय सर्च करिए, गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी, नहीं तो गौरव रॉय भी अगर आप सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा पीडीएफ मैं डाल दूंगा उधर। तो जहां मैंने दिखाया ना जैसे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट इधर मांग रहा था, तो इधर आपको सर्टिफिकेट की जगह ये डिक्लेरेशन फिल करके पीडीएफ बना के अपलोड करना है। मान लीजिए राउंड 1 में कोई भी ओबीसी से सीट मिला, ठीक है, एंड आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो राउंड 1 में आपको जो सीट मिला था वो वाला कैंसिल हो जाएगा अगर आप डिक्लेरेशन भरेंगे एंड आपको आएगा कि आप जनरल कैंडिडेट हो गए। तो राउंड 2 से आपको जो सीट अलॉट होगा वो जनरल के बेसिस पे होगा। सीट एक्सेप्टेंस लेटर ये आपको बहुत अच्छे से डाउनलोड करके रखना है, डाउनलोड एंड सेव इट। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये सबमिट करना होगा कॉलेज में। एंड जैसे आप देख सकते हैं इधर आपका चेंजेस आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नन है, रिमार्क इन ऑर्डर। तो रिमार्क में रहेगा कि सही है आपका, कुछ ऐसा रिमार्क रहेगा एंड कैंडिडेट सेटिस्फाई करता है ये, जैसे इसका 75 प्लस है। तो ऐसा भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टेटस है ना वो अपडेट नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है। लास्ट बार बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे कि उसमें अंडर प्रोसेस दिखा रहा था बट उनको सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था। तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल गया आपको तो इसका सीधा मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। ये थोड़ा जोसा वेबसाइट पे डिपेंडेंट है ना, इतने लोग का चल रहा है काउंसलिंग, थोड़ा डिले होता है ये अपडेट होने में। सीट एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका हो गया, वेरीफाई हो चुका है एंड आपका सीट कन्फर्म हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल एडमिशन फी। ये भैया किन को पेमेंट करना है? तो पहले ही बता देता हूँ, जो लोग को आईआईटी मिली आप लोग चिल रही है, आपको पीएफ पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एसएफ देना है 35,000।
बट हाँ, जो लोग आपका NIT प्लस सिस्टम में जा रहे हैं उनको SAF भी देना पड़ेगा एंड PF भी देना पड़ेगा, दोनों ही चीज आपको देना पड़ेगा। फॉर जनरल EWS 45,000, फॉर SC ST PWD 20,000। तो ये आपका अमाउंट हो गया एंड यू नीड टू पे PF आफ्टर लास्ट राउंड और जोसा आफ्टर 5th राउंड। तो 5th राउंड के बाद आपको PF पेमेंट करना है एंड PF भी आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, गूगल बाबा से पूछिए, विल पार्शियल एडमिशन फी ऑफ जोसा एडजस्टेड इन कॉलेज फीस? यस, तो पार्शियल एडमिशन फी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉलेज फीस ड्यूरिंग फाइनल एडमिशन। वो लोग ये मानेंगे अगर आप PF नहीं पेमेंट करेंगे कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप पैसा नहीं दिए तो सिंपल इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो SAF एंड PF अगर आप पेमेंट नहीं करते आपका सिर्फ कैंसिल कर देंगे जो सब बोले। तो ये आपको ध्यान रखना है, SAF पेमेंट करना है, PF पेमेंट करना है एंड IIT वालों को सिर्फ SAF करना है। सो जब आप PF पेमेंट कर देंगे ना, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। तो आपको दो लेटर मिलेगा, एक हो गया आपको SAF के बाद सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा एंड प्रोविजनल एडमिशन पेमेंट करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, इसी को प्रोविजनल एडमिशन लेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिटेल में मेंशन होगा कि आपने पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करे थे 45 एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस भी 35 पेमेंट करे थे एंड आपका सीट इन द एकेडमिक प्रोसेस इज नाउ प्रोविजनली सिक्योर। तो सिक्योर हो गया आपका सीट, कोई दिक्कत नहीं है, आपका NIT या IIIT में सीट गारंटीड कन्फर्म हो गया। अब बात करते हैं भैया कॉलेज रिपोर्टिंग कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है भैया कॉलेज रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो IITs के लिए देखिए आफ्टर राउंड 5 होगा आपका, आफ्टर जो सा राउंड 5 आपका रिपोर्टिंग होगा एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है IITs में। तो आपको चेक किया जाएगा, बीसिंग जो प्रोसीजर है आपका फिंगरप्रिंट, आई रेटिना वगैरह चेक होगा एंड NIT प्लस सिस्टम के लिए रिपोर्टिंग CSAP राउंड 2 के बाद होगा। बेसिकली CSAP क्या है ना, NIT प्लस सिस्टम के लिए ऐसे, तो CSAP कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा NIT में। IIT में जोसा के बाद ही हो जाएगा क्योंकि IITs डोंट पार्टिसिपेट इन CSAP। तो रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड एंटायर प्रोसीजर कैसे आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना है ये आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिलेगा। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है भैया जोसा CSAP में तो कोई अपडेट ही नहीं है जोसा CSAP वेबसाइट पे, तो हमें कैसे पता चले। तो मान लीजिए आपको IIT खड़गपुर मिला है, तो IIT खड़गपुर का वेबसाइट पे जाइए, चाहे जितना भी छोटा कॉलेज हो, कोई स्टेट कॉलेज हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो या IIT NIT IIIT जो भी कॉलेज हो, हर एक कॉलेज का वेबसाइट होता है। तो उस कॉलेज वेबसाइट में आएगा आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है, सब कुछ पूरा PDF फॉर्मेट में आ जाएगा। प्रोसीड्योर अलग अलग ब्रांच वाइज रिपोर्टिंग होता है कि CSE वालों इस दिन जाओ, दूसरे ब्रांच EC वाले इस दिन, तो ऐसे होता है रिपोर्टिंग। नहीं तो सेम डे भी होता है। तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते, कॉलेज अथॉरिटीज डिसाइड करते कैसे रिपोर्टिंग होगा। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग। फर्स्ट हो गया आपका प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर, तो ये आपको मिलेगा SAF पेमेंट करने के बाद। सेकंड है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आपको मिलेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ PF। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये आपको पेमेंट करने के बाद मिलेगा एंड जो IIT वाले हैं उनके लिए पहले ही मिल जाएगा, पेमेंट करने के पहले ही आपको कॉलेज से मेल आ जाएगा। क्लास 10th एडमिट कार्ड, क्लास 10th रिजल्ट, क्लास 12th रिजल्ट, JEE मेंस रिजल्ट, JEE एडवांस रिजल्ट सिर्फ IITs के लिए चाहिए, जो लोग NIT IIIT में जाएंगे उनको नहीं चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये सारे स्टूडेंट्स को चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सारे स्टूडेंट्स को चाहिए, तो ये दो चीज आपको स्कूल से मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप बनाएंगे कैसे, मैं बता दिया ऑलरेडी। आधार कार्ड आपका एंड आपके पेरेंट्स का, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, गैप सर्टिफिकेट ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे NIT दुर्गापुर में नहीं चाहिए था तो मुझे नहीं बनाना पड़ा, बहुत कॉलेज में चाहिए होता है तो आपको बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो ये तो आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट ये लगेगा, बट हाँ जो लोग का फैमिली इनकम 5 लाख प्लस है एंड आपको फी रेमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे घर से हो, आपको फी रेमिशन नहीं चाहिए, आपका फैमिली इनकम काफी ज्यादा है, तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। जिनका बिलो 5 लाख है उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि तभी आपको फी रेमिशन मिलेगा। बिलो 5 लाख जिनका इनकम है ना 1 to 5 लाख वालों के लिए आपका 230 माफ हो जाता है, मतलब बस आपको 133% आपको बस पेमेंट करना है एंड जिनका बिलो 1 है उनको पूरा 100% रेमिशन मिल जाता है, मतलब जिनका फैमिली इनकम बिलो 1 lakhs है पर एनम। एंड लास्ट है एंटी रैगिंग फॉर, तो इधर एंटी रैगिंग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है www.antiragging.in आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे, इससे आप बना सकते हैं। नहीं तो फिर आपका कॉलेज में फॉर्मेट दे देगा, उस फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट करके फिल करके बनाना है। तो अगर आपको ऑनलाइन बनाना है हाउ टू फिल एंटी रैगिंग फॉर्म, गौरव रॉय सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी डाउट है उस पर लास्ट में गौरव रॉय लिख दीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। लास्ट ईयर का पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, अराउंड 100 to 150 वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक डाउट आपको क्लियर कर रखा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं 3 महीने से बढ़िया से काउंसलिंग करा था एंड इस बार भी पूरा करूंगा, तो कोई टेंशन मत लीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। एंड बहुत सारे जेरोक्स भी चाहिए होता है, लॉट ऑफ जेरोक्स ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, तो जेरोक्स करके रखना। एंड एग्जैक्ट देखिए ये लिस्ट फॉलो नहीं होगा, मैं मोरलेस बता दिया, जैसे ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट बहुत कॉलेज में नहीं चाहिए होता है,
तो ये वेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज। तो एग्जैक्टली आपका जो भी कॉलेज मिले उस कॉलेज वेबसाइट में आपको मिलेगा, ठीक है। कॉलेज वेबसाइट, चेक ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर अलॉटेड कॉलेज। तो जोसा के 5 राउंड खत्म होने के बाद आपका सीसैप चालू होगा, ठीक है। इसके कुछ ही दिन में सीसैप चालू होगा। सीसैप स्पेशल बोला जाता है इसको, सीसैप स्पेशल राउंड। तो 2 राउंड होता है इसमें, 2 राउंड होता है एंड ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन इसका। एंड इसके लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। तो बहुत लोग को ये डाउट होता है कि भैया जोसा सीट क्या कैंसिल होगा सीसैप में। तो मान लीजिए राउंड 5 तक मुझे एनआईटी दुर्गापुर में इसी मिला हुआ है, ठीक है, बट मुझे चाहिए एनआईटी दुर्गापुर में सीएससी मिल जाए। तो मैं सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट मैं ये वाला सीट भी रखना चाहता हूँ अपने पास। तो क्या करना होगा, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा एंड सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा, पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना होगा। ये 2 चीज अगर आप कर लेते हैं ना, इससे एंड पीए जो लोग पेमेंट करेंगे उनका सीट सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीट सिक्योर पूरा एकदम। फिर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करिए, रजिस्टरिंग सीसैप। तो सीएससी मिल गया तो सीएससी अलॉट हो जाएगा ना, अगर सीएससी नहीं मिला देन फिर इसी वाला सीट आपके पास रहेगा। अगर आप पीए पेमेंट करते हैं तो जो भी आपको राउंड 5 में मिलेगा वो वाला सीट आपके पास कॉन्फर्म्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ यू डोंट वांट द सीट अलॉटेड टू यू, डू नथिंग एंड ईट 5 स्टार। तो एकदम चिल रहिए। अगर आपको कुछ अलॉट हो गया राउंड 1 में, भैया मुझे नहीं लेना है, ये ड्रॉप लेना है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। आपका ना पैसा गया, क्योंकि चॉइस फिलिंग फ्री है जोसा का, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर फर्दर राउंड ऑफ जोसा के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड फॉर जेई 2026 ड्रॉपर्स ये ध्यान रखिए कि राउंड 4 तक आपको विथड्रॉ कर लेना। अगर आपको आईआईटी मिला है ना, राउंड 4 तक विथड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आईआईटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो भैया मुझे अगर एनआईटी मिल रहा हो एंड मैं ड्रॉप लिया नेक्स्ट ईयर आईआईटी के लिए, तो मैं भी क्या आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको एनआईटी मिल रहा होगा तो यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बीच में जो आपने सीट छोड़ा है वो सीसैप में भर जाएगा। आईआईटीज़ में दिक्कत इसलिए होता है कि आईआईटी सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब सीसैप में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो लोग, जो सीट वैकेंट रह गया वो तो वैकेंट ही रह गया ना, वेस्ट हो रहा है। एक सीट के पीछे गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है आप जानते हैं, एक आईआईटीआन के पीछे 5 से 6 लाख गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है। तो उतना आपका वेस्ट जा रहा है सीट, तो इसलिए इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि कोई विथड्रॉ ना करे आईआईटी से। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सारा अपडेट्स जो भी पीडीएफ होगा ना, जैसे जो फॉर्मेट पीडीएफ है सब मैं इधर डालूंगा। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलेगा इधर फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ इधर आएगा। तो ये स्कैनर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सब कुछ इस चैनल पे मिल रहा होगा। नेक्स्ट 3 महीना आपका सब कुछ काउंसलिंग सब स्मूथली चलेगा, पूरा जोसा से सब आपका सॉर्टेड रहेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नहीं, बाय।